सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मेरा नाम है सिमरन एंड आई एम अ प्रोफेशनल सुपर बाइक रेसर। और जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे जाके ज़रा सब्सक्राइब कर लो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो होगी कि BMW S1000 RR के जितने भी डैश कंट्रोल्स हैं और जो हैंडल स्विचेस हैं वो क्या क्या पर्पस सॉल्व करते हैं, और वो डिटेल में सब कुछ बताऊंगा मैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि क्या फीचर्स हैं बाइक में। सो ये रही बाइक मेरी S1000 RR, और ये इसके लेफ़्ट हैंडल वाले स्विचेस हैं। मैंने क्रूज़ कंट्रोल नहीं लिया था तो इधर एक क्रूज़ कंट्रोल का फीचर नहीं है मेरे वाले में। और ये है स्क्रॉलर, ये मेन्यू अप डाउन, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये डिपर प्लस हाई बीम, ये इंडिकेटर्स और ये हॉर्न के लिए। इस साइड बस ये स्टार्ट करने का और इसको ऑफ करने का किल स्विच, और मोड चेंज करने के लिए बटन है। इधर एक और बटन होता है हीटेड ग्रिप्स का, वो नहीं है क्योंकि मैंने हीटेड ग्रिप्स नहीं लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ ट्रैक पे ही चलानी है। तो ये रहा पूरा डैश इसका। और अभी मैंने ना ही इसका टी और हैंडल बार्स कुछ भी चेंज नहीं करा, अभी मैं सिर्फ स्टॉक ही चला रहा हूँ। तो मैं इसमें रेसिंग टी डालूँगा और रेसिंग हैंडल बार्स डालूँगा। ऑल्दो मैंने अभी इसमें मास्टर सिलेंडर तो चेंज कर दिया हुआ है, और इसका ब्रेक लीवर एडजस्टर भी मैंने लगा दिया हुआ है साथ पे। तो ये क्या करता है कि जब भी ब्रेक अंदर आना स्टार्ट होती है तो ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, तो जहाँ से हम इसको घुमाते हैं और ये ब्रेक लीवर बाहर आ जाता है। तो जैसे ही ब्रेक फेड होना स्टार्ट होती है तो हम इसको यहाँ से ऐसे घुमाते हैं और वो लीवर आगे आना स्टार्ट हो जाता है। डेटा लॉगर के लिए है, यहाँ डेटा लॉगर आता है पूरा मेरा। और बाइक को ऑन करते हैं, और इस पे आप थोड़ा सा डिफरेंट सा देख रहे होगे। ये अभी इस पे क्या लगा हुआ है कि मैंने इस पे इजी ग्रिप्स का मैंने डैश प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, तो एकदम स्क्रीन गार्ड की तरह है, पूरा डैश प्रोटेक्टर लगा हुआ है अभी। तो इसमें मैंने पूरा फ्यूल खाली करके रखा हुआ है, इसलिए अभी एक वार्निंग आ रही है अभी इस पर। तो जैसे ही बाइक अभी जैसे कि इसका जो रेड है 8000 RPM पे बना आ रहा है, तो जैसे ही इस बाइक को वार्म करेंगे, गर्म हो जाएगी बाइक अच्छे से, तो इसका जो रेड है वो हट के ऑटोमेटिकली 12.5 तक आ जाएगा, वो आगे चेंज हो जाता है। और इसको चेंज करते हैं हम, इसको जाते हैं पहले मेन्यू में। तो ये रहा व्हीकल, माई व्हीकल। तो ये माई व्हीकल वाली जो सेटिंग है ये सब बाइक्स में होंगी, ये सारी चीज़ों में। जैसे कि आप लगाओ किसी की स्टैंडर्ड है, प्रो है या फिर M पैकेज है, ये सब में होगा। तो ये अभी इधर बता रही है कि बाइक का कितना टेम्परेचर है। ये एक मैसेज आ रहा है कि आपका फ्यूल कम है, या आपका बैटरी वोल्टेज आ रहा है यहाँ से। और यहाँ से हम आगे को करेंगे तो ये सारा मेरा लास्ट ट्रिप एंड ऑल सारी चीज़ें बताता है। और टोटल 1171 किलोमीटर चली है अभी, और ये भी सारी चीज़ें, सारा डिटेल्स आ जाती हैं इसमें। और इसको आगे कैसे करते हैं, इसको अभी आप ये स्क्रॉलर देख रहे होगे कि जैसे ये स्क्रॉलर आगे ऐसे स्क्रॉल भी होता है और ये आगे पीछे भी होता है, ऐसे ऐसे करके प्रेस हम एंटर या एग्जिट कर सकते हैं इन चीज़ों में से। और बैक जाते हैं, इधर गए स्पोर्ट्स में जाके इसको हमने प्रेस किया। तो इसमें स्पोर्ट्स में क्या है कि डिफरेंट डैश है इसमें, तो जितना स्पीडोमीटर है आपका पूरा इन टोटल वो सब चेंज हो जाएगा। तो इसमें ये एक चेंज हो गया हुआ है स्पीडोमीटर पूरा। तो ये बेसिकली ट्रैक के लिए है कि आपका यहाँ से ब्रेकिंग और ये सब बताएगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो ब्रेकिंग और आपका ट्रैक्शन कितना % तक जा रहा है और कितने डिग्री तक का लीन हो रहा है। मैं आपको एक पिक्चर अभी आ रही होगी स्क्रीन पे, जब मैं ट्रैक पे चला रहा था तो मैंने ये वाला डैश किया हुआ था, तो उसमें यहाँ लीन सब बता रहा था कि कितना लीन हो रहा है। ये है सेकेंड डैश, इसमें आपका इधर लैप टाइमर, इधर बेस्ट लैप, ये सारा आ गया। यहाँ से ऐसे ऑन करते हैं, हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आ जाता है। पर ये मैनुअली है, अगर आप इसमें BMW का ही डेटा लॉगर लेके लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली GPS से सेंस करता है। पर मैं अपना डेटा लॉगर चलाता हूँ तो इसलिए मैं ये यूज़ नहीं करता। बंद कैसे होगा। और ये है थर्ड इसका स्पीडोमीटर,
जो है न्यू वाला। इधर लीन वगैरह सब आ रहा है। इधर सारे आपके लैप टाइमिंग्स आ रहे हैं। इधर प्लस एंड माइनस कितना हो रहा है आपका लास्ट लैप में से और बेस्ट लैप में से। इधर आप जो लास्ट लैप आपने किया वो अप किया बेस्ट लैप से या डाउन किया। और आपका यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है कि कितने लेवल तक का आपका ट्रैक्शन कंट्रोल चल रहा है, काम कर रहा है, ये सब वो आ रहा है। और ये राइड प्रो मोड्स कहाँ से आ रहे हैं मेरी बाइक में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो इसमें गए बैक, तो मैंने अभी इधर कनेक्ट नहीं किया हुआ अपना फ़ोन ब्लूटूथ, तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ये ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये हाईलाइट हुआ है तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो सेटिंग्स में गए, रेस ट्रैक में गए हम, तो जैसे कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस में जाके यहाँ मेरे रेस प्रो मोड्स हैं। तो रेस प्रो मोड्स मैंने अभी ऑन करे हुए हैं ये रहे। और सारी जो लाइट्स वार्निंग्स हैं, अगर आप इसको, मैंने जैसे कि हेडलाइट्स रिमूव करी हुई हैं, हेडलाइट्स रिमूव हैं और टेल लाइट ये वो सारी चीज़ें रिमूव हैं, तो उसका एरर मेरे डैश पे शो नहीं करता क्योंकि मैंने यहाँ से ऑफ़ करा हुआ है। और पिट लेन लिमिटर भी है इसमें, मैंने यहीं से ऑन करा हुआ है। अगर आप रेस प्रो मोड्स लेते हो उसमें ही आता है ये सारी चीज़ें। तो अब रेस प्रो मोड्स ओपन करते हैं, तो ये रहे डिफरेंट रेस प्रो मोड्स। इसमें 3 डिफरेंट रेस प्रो मोड्स हैं, रेस प्रो 1, 2 एंड 3। और इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या है, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। इंजन ब्रेकिंग, बेसिकली इंजन पावर के लिए है ये इंजन ब्रेकिंग आपको कितना चाहिए, कितना ट्रैक्शन चाहिए आपको, व्हीली कंट्रोल कितना चाहिए और ABS कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं एक को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं, तो आप इसमें प्लस या माइनस या रीसेट ऐसे कर सकते हो। जैसे इंजन में गए, इंजन में जाके आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें लिखा आ जाता है कि आप जैसे 1 पे है और 2 पे क्या चीज़ करेगा और 3 पे क्या करेगा। तो जब हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, रेस प्रो मोड्स हमने इसको ऑफ़ कर दिए, तो इसमें सारे एरर्स तो आ जाते हैं। एक सेकंड, जैसे एरर्स हटते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल स्क्रीन आ गई, इसमें सारे एरर्स फ्लैश हो रहे हैं। मैंने राइड प्रो मोड्स अभी ऑफ़ कर दिए हैं। और यहाँ से जैसे हम मोड से हम इसको चेंज करेंगे, स्ट्रीट वाले मोड्स आ जाते हैं सब आपके इधर। जैसे रेन है, आपका रोड है, एंड डायनामिक और रेस, ठीक है। फिर जैसे ही हम इसको राइड प्रो मोड्स हम इसके एक्टिव करते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ से मोड्स चेंज करते हैं, तो इसमें आ जाता है रेस प्रो 1, रेस प्रो 2, रेस प्रो 3। फिर आपका रेन, डायनामिक और स्ट्रीट वाला वो जो मोड्स हैं वो सारे हट जाते हैं जैसे आप रेस एक्टिव कर देते हो। और आपका यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है पूरा कि ट्रैक्शन कंट्रोल, और आप ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से हैंडल कर सकते हो अपने लेफ़्ट वाले स्विच से, जहाँ डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल DTC का लगा हुआ है ये स्विच। तो 0 मीन्स न्यूट्रल, प्लस माइनस में अगर आप जाओगे तो प्लस में आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये आपकी कम पावर देगा। और जैसे ही आप माइनस में जाओगे तो ये आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल मिनिमम रिस्ट्रिक्ट करेगा। और ये +7 -7 है। 0 पर इसका न्यूट्रल है, 0 न्यूट्रल है इसका, मतलब कि नॉर्मल सेटिंग्स है इसकी। और जो इसका पिट लेन लिमिटर है, पिट लेन लिमिटर कैसे ऑन होता है कि जैसे कि वहाँ से आप अंदर से एक बार एक्टिव कर दो, फिर उसके बाद जब आप बाइक को यहाँ से ऑन कर लोगे, स्टार्ट कर लोगे और आप थ्रॉटल देते जा रहे हो और आपने जहाँ से सेल्फ मारा है बाइक का, वहीं से उसको प्रेस करके रखो और वो आपका पिट लेन लिमिटर एक्टिव हो जाएगा। आपने जिस RPM पे उसको सेट करा है, और फिर आप जैसे ही इसको रिलीज़ करते हो आपका फुल पावर आ जाती है। जैसी जो पावर आती है आपका पिट लेन लिमिटर ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर ही सेटिंग्स में जाते ही इसके नीचे जो है व्हीकल सेटिंग्स, वहाँ पर है ये रहा हिल सिस्टम कंट्रोल प्रो मैनुअल। ये कैसे एक्टिव होता है कि आप जैसे ही ब्रेक लीवर को लॉन्ग और हार्ड प्रेस करके छोड़ दोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का H लिखा आ जाएगा, तो आपका हिल असिस्ट ऑन हो जाता है जब भी आप स्लोप पे या हाइट पे कहीं पर भी खड़े होते हो। और जैसे ही आप बाइक को एक्सेलरेट करते हो और वो ऑफ हो जाता है, यहाँ से ग्रीन वाला साइन चला जाता है। यहाँ से लैप टाइमर सेटिंग्स, ये शिफ्ट लाइट कि आपका जो ऊपर ये ब्लिंक करती है एक लाइट, वो कितने भी शिफ्ट हो, आपके कॉन्फ़िगरेशन शिफ्ट लाइट के सब चीज़ें मेरी
तो ये रही लाइट, तो कितने हर्ट्स पे ब्लिंक हो ये वो। तो फिर आ जाती है आपकी सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स में आप अपना डेट, टाइम, यूनिट और अपनी लैंग्वेज सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यूनिट में आप अपने स्पीड, किलोमीटर और ये सारी चीज़ें माइल्स पर आवर या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हो। और होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन है, तो मैं उन सबका आंसर करूँगा। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।